अभी भी जो रिज़ल्ट आया है, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 100% इसमें शफ़ाफ़ियत और ईमानदारी बरती गई है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 70 से 100 सीटों के बीच में इन्होंने घपला किया है। अभी भी यूपी में कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो इन्होंने रातों को कहीं तो बिजली काट करके, जैसे फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद में डीएम ने वहाँ की बिजली कटवा करके रात को 10 बजे वो घोटाला करके जो है बीजेपी का कैंडिडेट जितवा दिया। तो राम मंदिर के इशू पे तो अयोध्या वालों ने ही जो है इनके मुंह पे जूता मार दिया कि इन्हें जो घमंड हो गया था कि देश की जनता जो है वो तो बेवकूफ़ है, तुम जैसे भी बकलौली करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी। न तुम किसी के रोजगार की फिक्र करो, न महंगाई की फिक्र करो, न जो है कारोबार की फिक्र करो। इंडिया इत्तेहाद के अलाइज को इकट्ठा होकर के शरद पवार को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर आप हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो नीतीश कुमार को बना लो और सरकार बना डालो। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि सरकार इंडिया इत्तेहाद की बनेगी, चाहे मोदी कितने घोड़े खोल ले, नहीं सकती सरकार। मोदी को अब सुधरना पड़ेगा। मोदी की फितरत में नहीं है सुधरना, लेकिन अगर सरकार में रहना है तो सुधरना पड़ेगा। ये जो तूफान बदतमीजी और गुंडागर्दी इन्होंने चला रखी थी ना, कि कहीं भी बुलडोजर लेके पहुंच गए, कहीं भी बदतमीजी से 4 पुलिस वाले पहुंचे, मुसलमान पर लट बजाना शुरू कर दिया, कहीं भी भगवा गमछा डाल करके किसी भी मस्जिद के सामने जा करके गुंडागर्दी, गाली, नारेबाजी, उधम मचाना, पथराव करना, तोड़फोड़ करना, ये जो तूफान बदतमीजी उठाया हुआ था, इस पर जो है अब लगाम लगेगी इंशाल्लाह। देखिए, मौजूदा 2024 के जो लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट जो सामने आया है, इसे आप ये कह सकते हैं कि ये न तो किसी की हार है न किसी की जीत है। बीजेपी वालों का जो ज़ोम था कि साहब मोदी के नाम पर जो है वो 400 सीटें 400 से भी ऊपर लेके आएंगे और पूरा मुल्क जो है उनकी दीवानगी में खड़ा हो जाएगा और फलाह हो जाएगा, और राम मंदिर का इशू हो गया, 370 का हो गया, तो राम मंदिर के इशू पे तो अयोध्या वालों ने ही जो है इनके मुंह पे जूता मार दिया। भाई, जिस अयोध्या के नाम पर जो है इन्होंने पूरे मुल्क में नफ़रत फैलाई है और हिंदू मुसलमानों में जो है दुश्मनी का बीज बोया था पिछले 10 सालों में इन्होंने, वही अयोध्या, उसी अयोध्या के लोगों ने जो है इनके मुँह पर जूता मार दिया बहुत करारा करके कि ये लो, ये है तुम्हारा जवाब। वहाँ से इनके कैंडिडेट को बुरी तरह हरा के भेज दिया कि लो। तो एक इलाज तो वहाँ अयोध्या की जनता ने इनका कर दिया। दूसरा इलाज जो है पूरे देश की जनता ने इनका कर दिया कि इन्हें जो घमंड हो गया था कि देश की जनता जो है वो तो बेवकूफ़ है, तुम जैसे भी बकलौली करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी। न तुम किसी के रोज़गार की फ़िक्र करो, न महंगाई की फ़िक्र करो, न जो है कारोबार की फ़िक्र करो। अग्निवीर जैसी योजनाएँ लाओ, जो बच्चे फ़ौज में जो है 15-20 साल नौकरी करके अपना जीवन यापन कर सकते थे बेहतर तरीके से, उनको 4 साल की नौकरी दे करके उसके बाद जो उनको चपरासी बनाओ। तो इस तरह के धोखे फ्रेब जो इन्होंने किए थे, और उसमें ये था घमंड के साहब ये तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हालांकि अभी भी जो रिज़ल्ट आया है, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 100% इसमें शफ़ाफ़ियत और ईमानदारी बरती गई है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 70 से 100 सीटों के बीच में इन्होंने घपला किया है अभी भी। और इतनी सीटें इन्होंने जो है, एक तो वो जो 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ाए हैं पहले शुरू के 2 राउंड के, 3 राउंड तक के जो इन्होंने वोटों में जो परसेंटेज बढ़ाया है, कहीं 7%, कहीं 8%, कुल मिला के 10-11%, तो उसमें जो बेईमानी करी है तो उससे इन्होंने तकरीबन 100 सीटों का घोटाला कर लिया। इसलिए जो है आपको ये इस वक्त 295 इनका नज़र आ रहा है आंकड़ा कि साहब एनडीए का 295 हो गया और बीजेपी का 240 हो गया। तो ये 240 इसीलिए हो गया, वरना ये 140 ही पे अटक रही थी इनकी गाड़ी। लेकिन खैर, अब जब रिज़ल्ट आ गए हैं और पूरे विपक्ष ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, तब जनता की कौन सुन रहा है इस देश में? जनता की अगर कोई सुनता तो सुप्रीम कोर्ट सुनता, जहाँ जो है 10-10, 20-20 जो है एप्लीकेशन लगी है इसके लिए, केस लड़े गए हैं कि भाई खुदा के वास्ते वीवीपैटी का कम से कम ऐसा कर दो कि 100% गिनती का इंतज़ाम कर दो। वो अब मतलब अकल पे मातम करूँ जजों की कि उन्होंने बजाय इसके कि लोग जो फरियादी गए थे वहाँ पर कि साहब देश की जनता को जो है शफ़ाफ़ियत की गारंटी दी जाए और देश की जनता का जो अधिकार है उसको सही और साफ शफाफ और यकीन में बदला जाए, उन्होंने उल्टा कर दिया कि अगर किसी अपोजिशन के या किसी भी कैंडिडेट को रिकाउंटिंग भी करानी है तो उसे खर्चा देना पड़ेगा।
आप देख लीजिए कि यूपी में कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो इन्होंने रातों को कहीं तो बिजली काट करके, जैसे फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद में डीएम ने वहाँ की बिजली कटवा करके रात को 10 बजे वो घोटाला करके जो है बीजेपी का कैंडिडेट जितवा दिया। इसी तरह एक सीट पे जो है जो हार का ऐलान हो गया था बीजेपी वाले कैंडिडेट का, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया था, लेकिन फिर कहीं से दबाव आया, आधे घंटे के अंदर अंदर जो है उसको दोबारा आधे पौने घंटे के अंदर जो है 150 वोटों से जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया, बीजेपी वाले को जिता दिया। तो इस तरह की जो ये दर्जनों घोटाले सामने हुए हैं बिल्कुल लोगों के, इन पे जो है कोई एक्शन क्यों नहीं? और ये सिर्फ इसलिए हुए हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन बेईमानों का साथ दिया है एक तरह से, कि रिकाउंटिंग कराने में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त लगा दी कि जो वो कैंडिडेट पैसे देगा जो रिकाउंटिंग की अपील करेगा। अरे क्यों देगा? आज तक कोई देता रहा क्या? रिकाउंटिंग की जो अपीलें होती रही आज तक, ये 75 साल से 80 साल से देश चला रहा है, अब तक दिया क्या किसी ने पैसा? लेकिन क्या है कि वहाँ भी बीजेपी के एजेंट बैठे हुए हैं, जुडिशरी में भी, तो वहाँ चूंकि इनका हर जगह जो इनके एजेंट बैठ गए हैं, तो वो हर जगह ऐसे फैसले, अब चूंकि कोर्ट के फैसलों पे कोई आपत्ति कर ही नहीं सकता, उसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो वहाँ से ऐसी वो मोहर लगा दो कि साहब ये भी लो जी, अब तो एक सही ख़त्म हो गया। ये बेईमानी जो है, बेईमानियों पर अगर कोर्ट की मोहर लगेगी तो फिर इस मुल्क में लोकतंत्र बचेगा कहाँ? हालांकि उसके बावजूद जनता ने जितना फैसला दिया है, इसकी जो कुछ भी ये लाज थोड़ी बहुत बची है, ये चूँकि जनता में इसका मतलब बहुत अंडर करंट था, लोगों ने वोट धड़ाधड़ डाले हैं, इसीलिए 100 सीटों की बेईमानी करने के बावजूद 250 के करीब जो है इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। लेकिन अब सरकार बनाने में पेच फंस गया ना, अब सबसे ज्यादा जो है सोशल मीडिया पर भी खबरें, नहीं वो तो देखिए नीतीश कुमार को लेकर ही वो चल रही है। सोशल मीडिया पे तो जो है लोग चूँकि फुर्सत में होते हैं, फालतू अपना जो है ठरगोलियाँ करते रहते हैं। लेकिन सही बात ये देखिए, चूँकि उनके पास 290 से ऊपर सीटें हैं एनडीए के पास, तो सरकार तो उनकी बन भी जाएगी। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रवैये में कोई बदलाव होगा? ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जो है अगर उधर से पलट के इधर आ भी जाए तो इंडिया गठबंधन की बन जाएगी सरकार, ऐसा नहीं हो रहा। 12 सीटें हैं नीतीश कुमार के पास, अगर 12 सीटें जो है वो 235 में जोड़ भी लोगे आप तो कितनी बढ़ जाएंगी? चाहिए 272। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर उधर से आ जाएंगे तो फ़ौरन इनकी सरकार बन जाएगी। अगर इंडिया इत्तेहाद को सरकार अपनी बनानी है तो फिर एक गेम खेलना पड़ेगा और एक जोखिम लेना पड़ेगा। क्या गेम ये खेलना पड़ेगा कि इंडिया इत्तेहाद के अलाइज को इकट्ठा होकर के शरद पवार को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर आप हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो नीतीश कुमार को बना लो और सरकार बना डालो। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि सरकार इंडिया इत्तेहाद की बनेगी, चाहे मोदी कितने घोड़े खोल ले, बन नहीं सकती सरकार। बड़ी बात कर रहे हैं आप? मैं बड़ी बात नहीं, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, दावा कर रहा हूँ इस चीज़ का। कल नीतीश कुमार के एमएलसी ने भी जो मैं है मैं कहा कि मैं खाली नीतीश कुमार पे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आपको दावा कर रहा हूँ इस बात पे कर रहा हूँ कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट शरद पवार को घोषित कर दीजिए कि साहब इंडिया इत्तेहाद की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जो है वो शरद पवार को बनाया जाएगा। आप देख लीजिएगा अगर 2.5 दिन के अंदर शरद पवार शपथ ना ले ले प्राइम मिनिस्टर की और कामयाब सरकार चला के जाएगा 5 साल। चलिए, अगर सरकार नहीं बनती और बीजेपी की बनती है तो सवाल यही है कि मोदी जी के रवैये में कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा? मोदी को अब सुधरना पड़ेगा। मोदी की फितरत में नहीं है सुधरना, लेकिन अगर सरकार में रहना है तो सुधरना पड़ेगा। क्यों कि अब जो है वो 300 सीटें बीजेपी की नहीं है, बीजेपी की 240 हैं और इन 240 में से भी तकरीबन 100 के ऊपर वो पुराने कांग्रेसी हैं जो पाला बदल के बीजेपी में गए हुए हैं। अगर ज़्यादा मोदी ने 3-5 मचाई और जैसे गुंडागर्दी अब तक यूपी में और दूसरे मध्य प्रदेश वगैरह में बीजेपी सरकारों में होती रही है, अगर उसी तरह की गुंडागर्दी मोदी ने ईडी के ज़रिए, आईटी के ज़रिए और पुलिस के ज़रिए और दूसरी एजेंसियों के ज़रिए मोदी, योगी, अमित शाह ने अगर इसी तरह की गुंडागर्दी मचाई तो आप यकीन जानिएगा बीच में ये सरकार गिर जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल यही है आबिद साहब के
जिस तरीके से मुसलमानों के साथ में हालात रहे पिछले, मुसलमानों के साथ भी अब इन्हें सुधरना पड़ेगा, इसलिए तो कि मुसलमानों के हालातों अब के ये साथ माइनॉरिटी में है, अब इनकी सरकार नहीं है। देखिए इनकी सीटें हैं 240 और सीट चाहिए अपनी 272, कितनी कम है? 32 सीटें। 32 सीटें यूं ही नहीं उग जाती कहीं से। लोकसभा के बाई इलेक्शन इतने नहीं हो सकते कि 32 सीटें मिल जाएंगी, समझे साहब। और इनमें अभी भी 20 MP अभी भी ऐसे हैं कि एक झटके में जो है पाला बदल सकते हैं। छोटे छोटे इधर उधर के दलों के हैं, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो मतलब ये है कि मुसलमानों के हालातों में भी कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए मिलेगा। नहीं, इस हालात में सुधार मिले ना मिले देखने में, लेकिन थोड़ा सा जो है मुसलमानों को शांति ज़रूर मिलेगी। ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी और गुंडागर्दी इन्होंने चला रखी थी ना, कि कहीं भी बुलडोज़र लेके पहुंच गए, कहीं भी बदतमीज़ी से 4 पुलिस वाले पहुंचे, मुसलमान पर लट बजाना शुरू कर दिया, कहीं भी भगवा गमछा डाल करके किसी भी मस्जिद के सामने जा करके गुंडागर्दी, गाली, नारेबाजी, उधम मचाना, पथराव करना, तोड़फोड़ करना, ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया हुआ था, इस पर जो है अब लगाम लगेगी इंशाल्लाह। और अगर नहीं लगेगी तो सरकार गिरेगी। तो जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर वो बनती है तो उसका क्या रवैया रहेगा? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ अगर किसी तजर्बेकार आदमी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सरकार अच्छी चलेगी, बढ़िया चलेगी। इसलिए कि ऐसा नहीं कि बीजेपी में सारे मोदी के हामी बैठे हुए हैं। बीजेपी में सैकड़ों से ज़्यादा वो MP, एक तो वो है जो पाला बदल के कांग्रेस से दूसरे दलों से गए हुए, और सैकड़ों MP वो हैं जो बीजेपी के ही हैं, लेकिन वो शांति के साथ रहना चाहते हैं। वो तो मजबूरन जो है मोदी के डर के मारे जो है वो बोल नहीं सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से अब इतनी दहशत उन पर भी नहीं रहेगी कि वो बिल्कुल ज़बान ना खोल पाएँ। थोड़ा बहुत जो है उनको, मतलब पूरा तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढील उनको भी मिल जाएगी। जैसे पहले टेप चिपका रखे थे सबके मुंह पे, अब वो ज़बानों पे उनकी टेप नहीं लगे रहेंगे। इस पूरे इलेक्शन में आखिर के दौर में एग्जिट पोल बड़ा चर्चा में रहा, सब 350 400। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल रहेगा? नहीं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुल्क में कोई नहीं रहा, वो सब गोदी मीडिया है। सारा ख़रीदा हुआ है अमित शाह का, अंबानी और अडानी के पैसों से। अमित शाह और मोदी ने सारा ख़रीद रखा है, गोदी मीडिया है वो जिसका नाम। तो इसलिए मैं इसमें भी कुछ बदलाव मिलेगा अब देखने के लिए? थोड़ा बहुत कुछ लोग के जिनके ज़मीर थे और वो बेचारे कसमसाते रहते थे हर वक्त, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको भी जो है ढील मिले, थोड़ी बहुत ही, बस ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। इसलिए कि पैसा बोलता है भाई, सरकार उन्हीं की है, पैसा उन्हीं का है, अभी भी मिलेगा चैनलों को। चैनलों के मालिक को चूँकि पैसा मिलता है और भाई मालिक नौकरी देता है। समाजी संगठन भाई जो कारकुन है उनको तो नौकरी मिलती है, वो बेचारे नौकरी करने के लिए मजबूर होते हैं, जैसा मालिक कहे वैसा करेंगे। समाजी संगठन जो है अब वो भी थोड़े से जो है सहूलत, अपने आप को खुली फिज़ा में आज़ादी उनको थोड़ी सी महसूस होगी कि अब तक जिस तरह से उनको चारों तरफ जो है कर्फ्यू लगा दिया जाता था, हर तरह से जो है किसी को कोई एजिटेशन करने की इजाज़त नहीं होती थी, तो मेरे ख्याल से अब उन्हें भी थोड़ा सा खुली फिज़ा मिलेगी। एजिटेशन वगैरह भी होंगे अब मुल्क में, जो अच्छे और सही मुद्दे हैं उन पर जो है लोग एजिटेशन भी करेंगे, अपने डिमांड्स भी रखेंगे और अपने मामलात को उठाएंगे भी। मैं समझता हूँ ये सब कुछ होगा। और इसी के साथ साथ अब जो है अपोजिशन के लोगों में भी थोड़ी सी जान आएगी। अपोजिशन को जिस तरह से अब तक ये बिल्कुल नेगलेक्ट करके चला रहे थे कि साहब वो हाउस से बाहर कर दो और जो मनमाने जो है फैसले कर लो, जैसे इनके बाप की घर की जो है ये कंपनी चल रही है कि अपना मैनेजमेंट जो है कंपनी में जैसे मुलाजिमीन से आदमी ज़बरदस्ती, बिल्कुल इन्होंने वही बना लिया था। और आखिर के 1 साल तो आपने देखा ही है बिल्कुल कि पार्लियामेंट, लोकसभा को और राज्यसभा को भी इन्होंने जो है बिल्कुल तमाशागाह बना के रख दिया था। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है थोड़ा सा हमारे जो है पार्लियामेंट का वक़ार भी बहाल होगा और इकबाल भी जो है बहाल होगा फिर से हमारे पार्लियामेंट का। और इस तरह से ये जो बिल्कुल उठाई गिरे गुंडों की तरह से जो है इन्होंने जिस तरह से माफिया डॉन लोग जो जिस तरह से वो गैंग चलाते हैं, उस तरह से इन्होंने जो है पार्लियामेंट को और हुकूमतों को जो चलाना शुरू किया था, मैं समझता हूँ कि इसमें भी अब सुधार आएगा। पार्लियामेंट का और हुकूमत का और हमारे लोकतंत्र का इकबाल जो है वो कुछ ना कुछ बहाल होगा और लोकतंत्र में जान पड़ेगी।